नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे नक्षत्र के जातक अक्सर परेशान रहते हैं। मतलब अथक प्रयास करने के बावजूद भी कभी भी उनकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। किसी न किसी समस्या से हमेशा वो डिस्टर्ब रहते हैं। वो कौन से ऐसे नक्षत्र के जातक हैं जिनके जीवन में इस प्रकार से समस्याओं का अंबार लगा रहता है? आखिर वो समस्याएं खत्म कैसे होंगी? कहते ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का रूप प्राप्त करने के बावजूद भी हमारे कुछ प्रारब्ध के पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं ना, उन कार्मिक अकाउंट के कारण उन कर्मों का फल भोगने के लिए हमको पुनर्जन्म जो मिलता है ना, उस जन्म में कुछ ऐसे पापी नक्षत्र में हमारा जन्म होता है जिनके द्वारा हमारे जीवन में अथक प्रयास करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, परित्याग करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी आपका भाग्योदय नहीं होता है। कौन से ऐसे नक्षत्र के जातक हैं? ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक अक्सर परेशान रहते हैं। जीवन में सब कुछ प्रयास करने के बावजूद भी अपने जीवन से कभी कभी आप हार भी जाते हैं। यहां तक कि जीने और मरने तक निर्णय लेने में सक्षम हो जाते। कई लोग गलत रास्ते भी अपना लेते, यानी सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे स्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आपकी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ ना, उस नक्षत्र का जो स्वामी हो, जो ग्रह स्वामी हो, उस नक्षत्र के ग्रहों की शांति करना चाहिए। निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा, चीज हाथ में आई हुई आपके हाथ से दूर हो जाती है। हमने जिस पे भी विश्वास किया, विश्वासघात हो जाता है। हमने किसी को पैसे दे दिया, हमने किसी की मदद कर दिया, यानी कहते नेकी कर दरिया में डाल। आप नेकी भी किसी के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा बर्ताव भी कर रहे हैं ना, बट आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। कारण क्या है? ये नक्षत्र का प्रभाव है। उन नक्षत्रों की अगर आप शांति करते हैं, निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। जिस नक्षत्र का स्वामी मंगल हो, मंगल का उपाय करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा पाठ करें। अगर आपके नक्षत्र का स्वामी वीक है, यानी नीच का है, शत्रु या अतशत्रु का है, तो ऐसे जब भी उन ग्रहों की दशाएं आती है ना, उस टाइम पे आपके जीवन में कुछ ऐसी अचानक घटनाएं घटती हैं, ऐसे अचानक समस्याएं आती हैं ना, जिन समस्याओं से आप घिर जाते हैं। हमको उन नक्षत्र के स्वामी का रेमेडीज करना चाहिए, उनका उपाय करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पूजन पाठ उपाय के द्वारा ना उनके जीवन में उन समस्याओं से आपको निजात मिल जाता है। कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते हैं, समस्याएं मेरी बढ़ती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब समस्याओं का पूरी तरह से अंबार लग जाता, हमको खुद नहीं समझ में आता कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं, क्योंकि रास्ते आपके हर तरफ से ब्लॉक हो जाते हैं। अब मंगल का उपाय क्या करना है? ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल का उपाय क्या करना चाहिए? मंगल का उपाय मेरे मित्र सिर्फ एक है। हर मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष आप प्रज्वलित करें। पान के पत्तों की माला, कम से कम 11 पत्तों की माला लाल धागे में गूंथें, उसको आप हनुमान जी को चढ़ाएं, या लाल मलका हनुमान जी को चढ़ाएं। बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। जीवन में आपके जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से आपको निजात प्राप्त हो जाएगा।
उपाय करके तो देखें। विश्वास के साथ अगर कोई उपाय किया जाए, सफलता आपके कदमों को चूमती है। लेकिन कभी कभी क्या होता कि हम इतनी समस्याएं हमारी विचित्र होती हैं कि हमको उन पे विश्वास भी मेरा खत्म हो जाता है। यहां तक कि पूजन पाठ करने से आपका मन दूर हो जाता है, आपकी इच्छाएं ही नहीं होती कि मैं ये कर्म करूं। कई बार आप लोग कहते भी हैं कि गुरुजी पूजा पाठ करने का तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता। कुछ दिनों से मैं बहुत कुछ करता था, लेकिन कुछ दिनों से क्या ऐसा हुआ मेरे लाइफ में कि पूजन पाठ के समकक्ष जाने की इच्छाएं ही खत्म हो गई। विश्वास ही नहीं होता है कि मैं ये काम करूं। हमेशा हर वक्त ये ध्यान रखें कि जब आपका परमात्मा से आपकी दूरियां बढ़ने लगे तो आपको दूर नहीं होना चाहिए, उनके समकक्ष जाना चाहिए। दीपक को जब बुझना होता है ना, तो उसकी लौ बहुत धीमी हो जाती है, बहुत तेज होती है। और दीपक को जब प्रज्वलित करते हैं ना, तो जलते समय दीपक को देखेंगे तो लौ बहुत धीमा होता है और बुझते समय बहुत तेज होती है। ठीक इसी प्रकार से जब समस्याएं आपकी खत्म होने का टाइम आता है ना, तो गति बहुत तेज हो जाती है। ये समस्या आपकी बहुत विकराल दिखने लगती है। उस टाइम पे आपको घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और परमात्मा की शरण में आपको चले जाना चाहिए। निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य विषय की लेकर के मैं फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।